This is a village that I visited outside of Allahabad, about 1 hour away by car. And these are the farmers who were told that I'm coming, and so they're very happy to see that somebody has come and talk to them, and hopefully will help them make their life a little bit better. I talked to these people, and they seem to be very happy with the work that Dr. Dwivedi had done. One example is where they were given the varieties of seeds which improved their yield by 10%. So I talked to them, and they were their eyes lit up and so on. On the back of that, it's a school also, where up to 8th grade. And I went inside, and I noticed there's a lot of enthusiasm. The girls are preparing some kind of a welcome dance, which I'll be doing also. And it's very satisfying to see that there are things that we can do to improve their lives and provide them sustainable livelihood. It's very encouraging, and as we talk more, we'll have some more and better perspective. के यहाँ तो बंदी प्लान कुछ है, हम लोगों को कुछ पता ही नहीं रहता। जैसे मेराबंदी चल रही है, उसमें क्या सुविधा मिल रही है, क्या रेट से मिट्टी खोदी जा रही है, कैसे स्थान में बंधा बनना चाहिए, बंदी बनने चाहिए, चेक डैम जो बना है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, कुछ पता तो है नहीं। ठेकेदार और जेई आए, इंजीनियर आए, बना के चले गए। अब किसानी के लिए हम लोग में पानी नहीं है, कोई संसाधन है नहीं। पेपर तो निकल गया कि ये हो रहा है किसानों के लिए, ये हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। कितना जो है मतलब कि छूट मिल रही है, किसमें क्या चीज़ आ रही है, किसानों को कोई पता नहीं है। पढ़ने वाले पेपर पढ़ लिए और उसी संतुष्ट हो गए, बस मेन प्रॉब्लम यही है। Well, he's pointing to the fact that people come over here and do things, and then they go away, and they don't tell them anything, so that they really have no idea what they're doing. For instance, if they're making a dam, they should sort of educate them and let them know what is happening so that they can also contribute. So there is a hunger for education and knowing more than what they are told, which really is very encouraging. धन्यवाद साहब। हाँ, और आइए। ये ओम प्रकाश जी हैं सर, जो है ये हमारे इस एरिया के जो है कार्यकर्ता भी हैं और इस एरिया के किसान करते हैं। आप बताइए ओम प्रकाश जी, जो है आज 60 साल हो गया भारत को स्वतंत्र हुए, उसमें क्या परेशानी है इस एरिया में? यहाँ पर परेशानी सबसे पहली ये है कि पानी की सुविधा। ठीक। अब पानी की सुविधा कैसे की जाए? पानी की सुविधा ट्यूबवेल से किया जा सकता है। हाँ। और वैसे एक ट्यूबवेल अगर लगाया जाए तो उसका खर्चा कितना आएगा? अरे कम से कम उसका खर्चा तो 1.5 लाख रुपया आएगा। 1.5 लाख रुपये आएगा। और एक जब 1.5 लाख रुपये लगेगा, उससे कितने खेत की सिंचाई होगी? अरे कम से कम 50 एकड़ से कम नहीं होगा। 50 एकड़ की होगी तो 50 एकड़ में जो पैदावार होती है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी? बहुत बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना? अरे कम से कम 3 गुना बढ़ जाएगी। 3 गुना बढ़ जाएगी। अभी 1 हेक्टेयर में कितना पैसा मिल रहा है बिना सिंचाई के? बिना सिंचाई के कुछ नहीं मिलता। बुआई होता, पानी के कारण सूख जाता है। तो अब बगल में देखना खेत सब ऐसे ढेला दिखाते हैं। 1000-2000 रुपया मिलता है। अरे 1000 रुपये मिलता है, उससे अधिक नहीं मिल सकता। 1000 रुपया पर एकड़ मिलता है। हाँ, गाँव में लिफ्ट हो जाता है। हर चीज से खर्चा कम आए, केवल लिफ्ट तो लिफ्ट कैसे जो है नदी से लिफ्ट? हाँ, नदी से लिफ्ट पानी किया जाए। पानी पूरे एरिया में आएगा। तो लिफ्ट उसका जो है क्या, लिफ्ट करने के लिए क्या बनाया जाए? मोटर लगे हुए साहब। ऐसा है कि लखनपुर में हमारे लगा हुआ। हाँ। वह लिफ्ट से लगभग लखनपुर, गाढ़ा, अमिलिया, बरौहा, मतलब
कई गाँव, 5-6 गाँव मतलब उसमें जो है पानी नदी में रहता है हमेशा। लिफ्ट यहीं लगा दिया नदी है आपकी बेलन नदी है। तो बेलन नदी में अगर लिफ्ट करके उसमें बोरिंग करके पानी उठा लिया जाए, खाली मशीन लगा करके उठाई जाए। This gentleman is suggesting that there is a river of Jamuna. All they need is a pump which will pump the water, and that's going to irrigate just about all the land that they have. लगेगी बेलन नदी में। अरे हमारे गांव तो 4 गांव में कितने लोग होंगे? अरे यहाँ बहुत सिंचाई बा। नहीं, कितने लोग होंगे? 10,000 पॉपुलेशन। अगर एक लिफ्ट 4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए तो 10,000 हमारी पॉपुलेशन ठीक हो जाएगी। पानी पीने के लिए भी हो।